अच्छा विशाल सर, आपकी तो जोड़ी शेखर सर के साथ है, आपने जावेद भाई के साथ जोड़ी कैसे बना ली? सर ऐसा है कि मतलब फायदे का काम जहाँ हो। नहीं बाय दैट आई मीन आपको तो पता है ना, लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटी आती है, जितने चांस मिलते हैं, ले लेने चाहिए। तो मैं यहाँ पे हूँ शेखर, और कुछ। अच्छा, छाप रहे हैं नोट? बिल्कुल। काम धंधा कोई नहीं छोड़ रहे, क्या बात है, ये बात आपको पता है सिद्धू भाई, आपसे सीख रहे हैं लोग। गुरुजी ये छोड़ना कुछ नहीं है, छापते जाओ। नहीं मैं भाजी देखो, मल्टी टैलेंटेड आदमी है तो मल्टीटास्क करने चाहिए ना। ठीक है क्या है? मुझे तो भाजी उस दिन बोल रहे थे, कहता मैं ना चाइनीज मोमो बनाने शुरू कर रहा जावेद भाई के गाने इतने पॉपुलर हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो गाने जो बड़े मतलब मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं सारे गाने, जैसे अर्जियां पाजी, मौला मेरे मौला जैसे गाने जब ये गाते हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले को याद करते होंगे। पाजी जब ये गाने गाते हो कि पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, तो पाजी इश्क का जब मंजन घिसते हैं तभी किसको याद करके आप गाते हो गाना पाजी? थोड़ा सा राज है जी, किसी को इमेजिन करना पड़ता है। जिसको मंजन घिसा होगा आपने कभी। अच्छा विशाल सर, लोग कहते हैं ऐसा कि इंसान के पास जब पैसा आ जाए तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है उस पर खेती दोबारा की जाए? सर मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, ये बम्बई है, यहाँ पे खाली प्लॉट पे खेती नहीं होती। अच्छा ये सोफा पे जो आप बैठे हो, पिछले हफ्ते यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा साहब बैठे थे, सलमान भाई बैठे थे, आप इतनी छोटी उम्र में इस सोफे बैठे, निकालो 15-15 हजार रुपए। अच्छा ये चारों ही बच्चे हैं, तो बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि इनको कुछ ज्ञान बांटने का मेरा दिल कर रहा है। अब आप लोग स्टार बन गए हो, फेमस हो गए हो, पहली बात तो कोशिश करना स्मार्टफोन जेब में रखो ही ना, और अगर रखा है तो ट्विटर पे नहीं जाना रात को 11 बजे के बाद। अच्छा मैं ये ट्विटर का घायल है। अच्छा मैं बच्चों को समझा रहा हूं, उनके गुरु खुद रात ट्विटर पे चले जाते हैं। ये विशाल भाई भी ट्विटर पे कुछ ना कुछ धमाल मचाते रहते हैं, कभी मचाते हैं, कभी मच भी जाते हैं सभी। तो ट्विटर वगैरह पे बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सलमान विनर है इंडियन आइडल के, और नितिन सिर्फ एक दो मतलब इतना सा फर्क है। और अच्छा नितिन, आपने बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया कि नहीं यार चलो सलमान को जीतने दो, कि उस दिन तुम अपना वो लकी ब्लू कलर का कच्छा पहनना भूल गए थे। ये सलमान ने मुझे बताया था, कहता है ना ये देश भर नितिन में जो कच्चे का बोलबाला है सर। ये सीरियसली सलमान ने अपने एक एपिसोड में बताया था कि नितिन का ना फेवरेट है नीला कच्छा, वो लकी है इसके लिए, वो जब पहनता है तो मतलब ये जीता ही जीता है। तो उस दिन कच्छा पहनना भूल गए थे, क्या हुआ था? ये बात मुझे सलमान से पूछनी है। पहली बात तो तुम्हें कैसे पता चला वो नीला कच्छा पहनता है? मैं और नितिन हम एक रूम में रहते थे दोनों भाई। अच्छा मैं जब भी जाता था तो बाथरूम में नीले कलर के कच्छे सूखते रहते थे। इसका मतलब ये लगा एक नहीं था, मुझे लगा पूरा सीजन एक ही कच्छा पहन के नहीं पहले तो इसके पास एक ही था, फिर मैंने बोला भाई यार तू कुछ तो शर्म कर, तेरे पास एक ही कच्छा है, दूसरे को पहन के जाता है। जिसमें भाई ठीक है मैं 2-4 और ले आता हूँ मार्केट से जाके। ये कई एपिसोड में तो दिखा भी है। तो तुम्हारी पैंट लो वेस्ट थी कि कच्छा हाई वेस्ट था, क्या था? अबे छोड़ दे, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। पर अब तो जग जाहिर हो गई ना। अच्छा कोई भी बच्चा कोई नया काम शुरू करता है ना तो अपनी माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाता है, माँ के पैर छू के जाता है। अंकुश के बारे में हमने सुना कि ये अपनी मम्मी को लॉक करके मुंबई आया था। अच्छा मम्मी को बंद क्यों करके आए थे? सर वो सिचुएशन कुछ ऐसी खड़ी हो गई थी। मैं क्या? एक्चुअली सर मेरी आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम था। जी जी आई नो। तो उस वजह से वो मतलब मुझे ज़्यादा इधर उधर जाने नहीं देते थे। अच्छा तो उन्होंने कहा कि इतना दूर नहीं जाना है। तो मैं सर इंडियन आइडल बचपन से देखता था, और सर इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बनी इंडियन आइडल में आके, तो कोई ऑल्टरनेट मिला नहीं सर, तो लॉक लगा दिया सर। ये तुमने दिल से किया था कि पापा ने भड़काया था तुम्हें? ये बहुत बोलती है तुम्हारी मम्मी। अच्छा पता है मैं भी इंडियन आइडल को ऑडिशन दे चुका हूँ। मुझे लगा सीधा मैं जजेस के सामने गाऊंगा, वो स्टेज बहुत बाद में आती है, पहले कोई और ही लोग मिलते हैं आपको, और ही जाड़ा सा मिला, क्या गाओगे? मैंने कहा आपका मन देख के मेरा तो कुछ दिल वैसे कर नहीं रहा। पहले कोई और ही लोग मिलते हैं ना, वो फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर वो छांट के ना जो बेस्ट मटेरियल होता है वहां तक आगे जाता है। तो अब वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है, जजेस के सामने ऑडिशन देना ही। पर ये लोगों ने अपनी गायकी से, अपने टैलेंट से आज हर घर में राज कर रहे हैं, हर इंसान के दिल में राज कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
अच्छा, जब मैं इंडियन आइडल में गया था, मैंने नीलांजला को बोला था स्कूल जाया करो, तुम अभी तक गई नहीं? नहीं अभी जाऊंगी। बाकी बच्चे इनका कॉपी ना करें, क्योंकि ये तो अगर नहीं गई तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन जो इंडियन आइडल उसमें आई हैं और आज बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं। आप लोग रोज जाया करो। सलमान, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, पर वैसे बताओ कि कैसे शुरू किया तुमने गाना? हमारे घर में सभी गाते बजाते हैं। मेरे घर में हमारा खानदानी काम है गाना बजाना। अच्छा, काम कोई नहीं करता? काम कोई नहीं करता, सिर्फ गाते हैं सब। अच्छा, तो पापा भी गाते हैं? हाँ, हमारा जो घर का खर्चा है वो सिर्फ गाने बजाने के दम पे चलता है। ऐसे बहुत अच्छी कोई बात है। घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है जो ऑफिस जा सके, जो सिर्फ हमारा गाने का काम है। तो इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच है। इंडियन आइडल ने एक अलग ही पहचान दी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि सोनी से हमारा रिश्ता बन चुका है कि पहले इंडियन आइडल, अब कपिल शर्मा शो में आ गए हैं। अभी तुम्हें क्राइम पेट्रोल में भी लाएंगे, देखना। 10 साल पहले मिला था तब भी इतना सही था, अब भी आज भी इतना ही है। तो गाने में इतना बिजी है, बड़ा होना ही भूल गया ये। नितिन जो है ये हिमाचल से है और एक छोटे से शहर से उठ के आज पूरे हिंदुस्तान में आपको दुनिया जानती है जी। कैसा हिमाचल, उसके बाद गए फिर वापस? मैं जहाँ पे रहता हूँ वो आप भी वहाँ पे माता चिंतपूर्णी के पास जी, आते जी, रहते हैं। बिल्कुल। मतलब इतना ज्यादा प्यार वहाँ पे मिला कि मतलब जैसे मेरा साइज है उतना प्यार मेरे को मिला। क्या बात है। और इतनी मैं हिंदी प्यार से बोलता नहीं, मैं पंजाबी बंदा तो पंजाबी में बात करता हूँ। मैंने बहुत चंगा लगा खाना मिलके और सरनू मिलके, और बहुत प्यार मिल रहा है और मिलता रहेगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नितिन, तुम्हारी इंग्लिश भी कमाल है यार। लेट्स टॉक इन इंग्लिश ब्रो। Come on! Come on, Nitin! Yeah. So how are you feeling after becoming a star? It is feeling very out of the world. Like plane travel in the sky, I am feeling like that. Oh yeah. And I'm very lucky that I am sitting on the sofa. गुरु, इंग्लिश तेरी मानू ना मानू, तेरा कॉन्फिडेंस मान गया। What do you think? अगली बात मैं एक पूछना चाहता हूँ, वो इंग्लिश में नहीं बन रही मेरे से। बताओ, what do you think? अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में टेलम टेला। मैं बनाता हूँ सेंटेंस, मेरे को 15 मिनट दो। What do you think in next election? Future. What? 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 Tell me. मैं सर ये इंग्लिश में जवाब मैं सिखा दूं उनको। हाँ जी, हाँ जी। You say next election, good selection. Awesome. No rejection, only selection. अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, तीनों लड़कों से सवाल है। तो लड़कियां तो बहुत फैन हो गई होंगी तुम्हारी, हैं? ये भोला मुंह बना के ना देख, मेरे को सब पता है। और लोगों के कच्छों के रंग देखता है ना तू। सही सही बताना, अभी मतलब कितने फोन आते हैं? फोन तो बहुत ही आते हैं। उठाते हो? ज्यादातर उठाता नहीं हूँ क्योंकि अच्छा, काम- एटीट्यूड। नहीं, काम के सिलसिले में थोड़ा सा रहता है ना, तो नहीं तो फिर कितनी देर बात हो जाती है नॉर्मली, एक मतलब फोन आता है तो? सिर्फ 2 मिनट। नितिन, तुम? लड़कियों से दूर ही रहता हूँ ज्यादा, क्योंकि पहली बात तो कोई फोन करती है तो ये पूछती है आप नितिन बोल रहे हैं, मैं कहनी मैं युगांडा का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। दूसरा ये कि जब भी फोन करेगी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, थैंक यू भैया, एंड में आके भैया बोल देती, मेरे साइड तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब सामने से रिस्पांस नहीं आ रहा है इस वजह से, नहीं तो तुम्हारा मन है। कपिल भाई आपको तो पता है ना, आप ऐसे जो होते हैं ना सबसे बड़े ढोंगी होते हैं। ये ऐसे लोगों के ना शादी के बाद बच्चे बड़े पैदा करते हैं ऐसे लोग। ये इनको मिल लेना आप 5 साल बाद। और सुनाओ क्या चल रहा है? 6 बच्चे हो गए। अंकुश मेरे को थोड़ा इनोसेंट लग रहा है। अंकुश, गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? गर्लफ्रेंड्स है। गर्लफ्रेंड्स? ऐसे लगाया तुमने साथ में? सोच के बता रहा है। गर्लफ्रेंड। जितना मैं भोला समझता, मैं सबसे ज्यादा तारीफ तुम्हारी की शरीफ है। बड़ा चालू निकला तू। मैंने देखा जब कोई भी हीरोइन आती थी ना इनके शो पे, बड़ा फ्लर्ट करता था ये। अच्छा, लुच्चा कहीं का। ये सोनी टीवी ने मुझे दिया हुआ है काम। अच्छा पाजी, भगवान जब देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। जावेद भाई को सालों लग गए, इतना रियाज किया, मेहनत की, तब जाके रहमान साहब के साथ इन्होंने गाने गाए। ये भाई साहब आए एकदम से शो में छा गए, और मैंने सुना कि रहमान साहब ने आपको बुलाया भी है। हाँ, गाने के लिए बुलाया कि डिनर पे ही?
अब ये तो वहीं पर जाके पता लगेगा, वैसे तो गाने के लिए बुलाया है उन्होंने। जब भी जाओगे ना तो खाली कुछ नहीं बोलना उनको, ऐसे ना उनको मेरे फोन को ना ऐसे डायल करके रख देना, उनको बोलना कि सर एक और आदमी से आपने प्रॉमिस किया था। मैंने उनको गाना सुनाया, वो गाना सुनाया जिसमें मेरी बड़ी अच्छी पकड़ थी ना, मैं कहा ये बेस्ट है मेरा, ये सुनाता हूँ। मेरे को कहता यू वांट टू सिंग, मैं कहा यस सर आई विल मेक यू सिंग। उसके बाद मैंने ना शो बंद कर दिया, मैंने कहा चलो अब गाना गाएंगे। शो भी बंद हो गया, गाना भी नहीं गाया, मैं सड़क पे आ गया। मैं तो फोन की बैटरी भी नहीं लो होने देता, पावर बैंक लगा के रखता हूँ, पता नहीं कब फोन आ जाए। रहमान सर Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.